नेपाल में फंसे छतरपुर के व्यापारी वापस लौट आए हैं। जी हां, नेपाल से छतरपुर लौटे हैं निर्देश अग्रवाल। और निर्देश अग्रवाल ने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की और बातचीत में वहां के हालात बयां किए। उन्होंने बताया कि नेपाल में चल रहे बवाल के बीच फंसे भारतीयों के लिए वो अनुभव बेहद भयावह था। और इसी के साथ अग्रवाल ने कहा कि जैसे तैसे हम लोग निकल पाए। वहां का नज़ारा डरावना था। युवा गुस्से में मंत्री के बंगलों तक घुस रहे थे, जोरदार नारेबाजी हो रही थी और सरकार गिराने की बातें चल रही थीं। लोग बेरोजगारी, झूठे वादों, सड़कों की खस्ताहाल स्थिति और पलायन को लेकर बेहद नाराज थे। इसी माहौल में फंसना हमारे लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। उन्होंने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पूरी टीम का आभार जताया। जब नेपाल से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी तो वहाँ से एक और तस्वीर सामने आई थी जब भारतीय हमारे छतरपुर के, मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक व्यापारी वहाँ पर फंसे हुए थे। मुश्किल हालात थे और इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया, सरकार तक ये बात पहुँचाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पूरे मामले पर नज़र बनाए रखी थी, जिसके बाद सकुशल लाया गया है। दुनिया में इस समय नेपाल की चर्चा है क्योंकि नेपाल में पिछले लगभग एक सप्ताह से बवाल मचा हुआ है और बवाल इतना भयानक कि मंत्री, प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग रहे हैं और जनता जो है वो सड़क पर है। जनता सड़क पर क्यों है और हम आपके बीच अभी क्यों है? ये इसलिए क्योंकि उस बवाल के बीच में कुछ भारतीय वहां फंसे हुए थे जो आज वो सुबह लगभग 8 बजे अपने देश और अपने गृह जिले पहुंच चुके हैं और अभी हमारे साथ मौजूद हैं। हम वहां पे 3 दिन इस सारी उसमें घिरे हुए थे। जो वहां पे नजारा था आंखों से अभी तक वो चीजें हट नहीं रही। जहां पे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, जहां तक की सुरक्षा कर्मी यानी पुलिस, उनकी भी चौकियां जला दी गई, रोडों पे मारा गया, उनके हथियार लूट लिए गए। आंखों देखे मंजर ये चीज, तो जब वो सुरक्षित नहीं थी तो हम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे वहां पे। और ऐसी चीजें, उधर पे कर्फ्यू लग गया था, खाना ना मिलना, होटलों में खाने के लिए काफी दूर यानी भटकना पड़ता था, मिल जाए कहीं पे, ये चीज करके आए। फिर इसके बाद देखा कि उधर पे उस टाइम पे हमने जो कि आगजनी हर जगह हो रही थी, युवा पीढ़ी, ये सब मंजल हुआ किस कारण? वहाँ पे जो 26 ऐप थे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, ये बैन हो चुके थे। इस पे युवा भड़क चुके थे और युवा का प्रदर्शन बहुत तेज। अरुण जैन जिन जो वो है आंदोलनकारी, इन लोगों ने विकराल रूप ले लिया था। ये काठमांडू से चालू होके पूरे नेपाल में एक ऐसी वो फैली कि पूरे नेपाल को अस्त व्यस्त कर दिया इसने 2 दिन में। ये थे हमारे साथ निर्देश जी जो उस नेपाल में घट रहे घटनाक्रम के बीच में अपने 14 लोगों के साथ फंस गए थे और निश्चित तौर पर ये भी बता रहे हैं कि वो जो मंजर था वो वाकई खौफनाक था, डरावना था। कई सवाल मन में आ रहे थे लेकिन बच्चों को, परिवारजनों को देने के लिए इनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन जैसे तैसे भी हुआ, वो देश लौट कर आ गए। कैमरामैन विकास शुक्ला के साथ न्यूज़ 24 के लिए रणधीर सिंह परमार।